तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अब नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 1.4 इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या अहमियत है, उसकी वजह से हम क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, तो उसको जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास देखें थोड़ा इंट्रोडक्शन देखें केसी की वैल्यूज़ के बारे में। द वैल्यू ऑफ केसी वैरीज। तो केसी की वैल्यूज़ क्या है बेटा, तब्दील होती रहती हैं। ठीक है, यानी हर रिएक्शन में जो केसी की वैल्यू होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो डिफरेंट होती है। और एक ख़ास किस्म के रिएक्शन के बारे में देखेंगे, अगर उसका टेम्परेचर आप चेंज करते हो तो केसी की वैल्यू में भी फ़र्क पड़ेगा। जैसे पिछली वीडियो में हम देखा कि केसी की वैल्यू जो डिपेंड करती है वो टेम्परेचर पर भी करती है। द वैल्यू ऑफ केसी वैरी इज़ डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स, और रिएक्शन के रिस्पॉन्स के ऊपर। रिएक्शन का रिस्पॉन्स क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में जा रहा है, या इक्विलिब्रियम तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, तो ये रिएक्शन के रिस्पॉन्स पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, इसके अलावा आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो केसी की वैल्यूज़ भी क्या होंगी बेटा, तब्दील होगी ख़ास किस्म के रिएक्शंस के लिए। खैर, तो केसी इज़ नॉट ओनली कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सिर्फ केसी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना नहीं है, बल्कि इसकी मदद से हम डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को भी बता सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ बता सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितनी हद तक मुकम्मल हो चुका है या नहीं हुआ है। ठीक है, और डायरेक्शन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केसी, कि आया रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन है कि रिवर्स डायरेक्शन है, आया इक्विलिब्रियम अटेन हुआ या नहीं हुआ, तो केसी की मदद से हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो केसी इज़ नॉट ओनली कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इट अफेक्ट बोथ द डायरेक्शन। तो केसी की वैल्यू डायरेक्शन पर ही आसान अंदाज होती है। ठीक है, हम इससे बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, एंड द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन कितने हद तक मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, ओके, क्लियर है, या इक्विलिब्रियम तक पहुंचा है नहीं पहुंचा, तो उसकी मदद से हम बता सकते हैं एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की मदद से केसी की वैल्यू इस्तेमाल करते हुए। खैर, अभी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो प्रिडिक्ट करेंगे बेटा डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, के रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, इक्विलिब्रियम आ गया, क्या आ गया, तो इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास है बेटा प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। तो आज है थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपको बातें समझ में आने लगेंगी, थोड़ी एक्स्ट्रा काम भी करेंगे ताकि आपको बात ज़्यादा अच्छी समझ में आए। तो आइए देखते हैं। तो व्हेन डीलिंग विद रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन से ही डील करेंगे। तो व्हेन डीलिंग विद रिवर्सिबल रिएक्शन इट इज़ क्रिटिकल टू डिटरमाइन द रिएक्शन डायरेक्शन। ठीक है, जब रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो इसको डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इट इज़ क्रिटिकल टू डिटरमाइन द रिएक्शन डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। रिएक्शन जैसे ही आपने शुरू किया, रिएक्शन स्टार्ट हो गया। खैर, कोई बंदा बीच से आया, कोई शख्स बीच से आया और वो रिएक्शन को ऑब्जर्व करता है, तो उसे नहीं पता कि अभी रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। आपको तो पता है, लेकिन दूसरे जो आने वाला शख्स है उसको नहीं पता कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है उस खास मोमेंट में। ठीक है, तो इट इज़ वेरी क्रिटिकल टू डिटरमिन द रिएक्शन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। तो ये क्या है बेटा, आपके पास मुश्किल काम है, लेकिन उसका भी एक हल मौजूद है। ठीक है, तो आइए देखिए कि इससे फॉर एग्जाम्पल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयोडाइड, लेकिन आपकी किताब में इसकी जगह अमोनिया लिखा हुआ है, तो उससे कोई मसला नहीं, तो मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड लिख दिया, इससे भी कोई मसला नहीं है। तो आप इससे ही पढ़ सकते हैं, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अगर क्या करना है बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस करना है। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस करना है किससे, फ्रॉम हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन को आपने देखा होगा। ठीक है, तो प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयोडाइड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो इट इज़ क्रिटिकल टू फोरकास्ट द रिएक्शन कंडीशन एट एनी गिवन टाइम। तो रिएक्शन की जो कंडीशन है वो बताना, यानी प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना मुश्किल है। ठीक है, एक ख़ास वक्त में रिएक्शन शुरू हुआ, थोड़ी देर में 5 या सोचिए 2 मिनट हो गया, तो क्या है बेटा, रिएक्शन की डायरेक्शन बताना मुश्किल है कि आया रिएक्शन अब फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, या इस रिएक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो चुका है, इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश हो चुका है। तो इसके हल के लिए क्या करेंगे, तो ये देखते हैं द रिएक्शन कोशेंट। तो इसका हल क्या है बेटा, हमारे पास रिएक्शन कोशेंट। तो हमें रिएक्शन कोशेंट मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्शन कोशेंट जब मालूम करेंगे तो हम आसानी से डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन बता सकेंगे। तो रिएक्शन कोशेंट किस तरीके से मालूम करते हैं, इसमें वही इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और आप आसानी से क्यू सी मालूम कर लेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताने के लिए हमें क्या मालूम करना पड़ेगा बेटा, क्यू सी की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। ठीक है, द रिएक्शन कोशेंट क्यू सी कैन हेल्प मेक सच प्रिडिक्शन। तो ये हमें मदद करेगी बेटा प्रिडिक्शन करने के लिए, डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। ठीक है,
तो एट द पर्टिकुलर मोमेंट, खास मोमेंट पे, जैसे रिएक्शन शुरू हुआ, अभी आपको नहीं पता इक्विलिब्रियम है या नहीं है, आपको कुछ नहीं पता, आपने क्या लिया बेटा, बस सैंपल ले लिया, ठीक है। रिएक्शन में गुजर में इतना टाइम हो गया, आपने उसमें से क्या ले लिया बेटा, सैंपल ले लिया, ठीक है। सैंपल ले लिया और उसको क्या करेंगे बेटा, उसकी कंसनट्रेशन मालूम करेंगे। आपने सैंपल लिया, क्या है बेटा, सबकी कंसनट्रेशन मालूम करेंगे, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की, सबकी कंसनट्रेशन जब आप मालूम कर लेंगे तो उसको क्या करना है बेटा, आपको उसको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के फॉर्मूले में उसे पुट करना है, ठीक है। तो अभी पुट करते हैं तो देखिएगा वैल्यूज़ क्या आती है हमारे पास। तो डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, हमें नहीं पता रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है कि नहीं हुआ, तो क्या है, बस पर्टिकुलर मोमेंट हमें सैंपल लेना है और कंसनट्रेशन मालूम करनी है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो कंसनट्रेशन लेना है एट अ पर्टिकुलर टाइम और उसको डालना है बेटा इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में, तो एट द पर्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कंसिडर अ गैसियस रिएक्शन, तो हमारे पास एक रिएक्शन लिखा हुआ है H2 गैस और I2 गैस के दरमियान, और उससे जो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या है बेटा, आपके पास 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, 2 मोल्स हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पे बेटा आपको Kc की वैल्यू दे दी गई है, ये आपको किताब में नहीं दिया गया, ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम है ताकि आपको बात समझ में आ सके, कि आप Qc किस तरीके से निकाल सकते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो Kc की वैल्यू आपको दी गई है इसके, किसकी, हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान जो रिएक्शन है, ठीक है, उसकी जो Kc की वैल्यू आपको दे दी गई है, क्या है, Kc की वैल्यू 57.0 और वो भी 700 केल्विन टेम्परेचर पर है, ठीक है। तो इस रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो है 57.0 एट 700 केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज करने से बेटा Kc की वैल्यू में फ़र्क पड़ता है, तभी यहाँ आपको क्या है बेटा, टेम्परेचर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आ जाए, अब क्या करते हैं बेटा, रिएक्शन हो रहा है, हम क्या करते हैं बेटा, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे चेक करना है कि इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया, कि इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया या नहीं आया, वक्त गुजर रहा है, हमें पता कैसे चलेगा, कोई इंडिकेशन तो नहीं होगी ना हमारे पास, ऐसा नहीं कोई बल्ब जल जाए हमें पता चल जाए भाई रिएक्शन मुकम्मल हो गया। तो अगर इससे मालूम करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, सैंपल में से, ठीक है, रिएक्शन चल रहा है उसमें थोड़ा सैंपल आपने कलेक्ट कर लेना, थोड़ा क्या करना है बेटा, सैंपल कलेक्ट कर लेना और उसकी कंसनट्रेशन मालूम करनी है, ठीक है। और जब उसकी कंसनट्रेशन मालूम कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे कंसनट्रेशन लिखी हुई है, तो हमें नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ दिया हुआ, हमें इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब हमने इसे कंसनट्रेशन मालूम की, यह हमें दिया गया है, तो H2 की कंसनट्रेशन है उस मोमेंट पर वो है बेटा 0.10 मोल इंटू DM³ इनवर्स, ठीक है। तो क्या है बेटा, मोल इंटू DM³ क्या है बेटा, मोलैरिटी की यूनिट है आपके पास। तो हाइड्रोजन गैस की जो मोलैरिटी पाई जाती है, जो कंसनट्रेशन पाई जाती है, वो है 0.10 और इसी तरीके से जो आयोडीन की कंसनट्रेशन आपके पास पाई जाती है वो आपके पास है 0.20 मोल इंटू DM³ इनवर्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस और आयोडीन की आपने कंसनट्रेशन देख ली है, ठीक है। एक खास मोमेंट, पर्टिकुलर मोमेंट में सैंपल लिया गया और उसके साथ साथ जो हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसनट्रेशन आपको मिली है वो है 0.40 मोल इंटू DM³। तो अब क्या बेटा, इसकी जो कंसनट्रेशन है इसकी वैल्यू को किस में डालेंगे, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में डालेंगे, ठीक है। तो इससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम नहीं कर रहे हैं, हम क्या मालूम कर रहे हैं बेटा, Qc मालूम कर रहे हैं, क्या मालूम कर रहे हैं बेटा, Qc। तो Qc मालूम करने के लिए आपने क्या लिखना है बेटा, यहाँ लिखे Kc की जगह क्या लिखेंगे, Qc लिखेंगे, ठीक है। ऊपर क्या आएगी आपके पास, प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन आएगी। तो प्रोडक्ट क्या है बेटा आपके पास, हाइड्रोजन आयोडाइड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरीके से लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, और इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा बेटा, पावर पे आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा बेटा, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन H2, और H2 का कोफिशिएंट क्या बेटा 1 है, तो कोई मसला नहीं लिखेंगे। और I2 इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा 1 है, इसको भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अभी Qc मालूम कर रहे हैं, ठीक है, उसी फॉर्मूले में पुट करना है, लेकिन हम क्या मालूम करें, Qc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम नहीं कर रहे, ठीक है। अब इसको नीचे भी कर सकते हैं लेकिन जगह नहीं है, तो इसको सोचें अगला स्टेप आगे कर रहा हूँ मैं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसनट्रेशन है उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्या है बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसनट्रेशन वो आपके पास है 0.4, ठीक है, और ऊपर स्क्वायर वो मैंने लिख दिया, ठीक है। और नीचे हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसनट्रेशन है आपके पास 0.10 और आयोडीन की कंसनट्रेशन है 0.20, ठीक है। तो जब क्या बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास, Qc की वैल्यू आएगी आपके पास आएगी 8.0, ठीक है। ये मेरे पास कैलकुलेटेड है ताकि मैं आपको काम समझा सकूँ, ठीक है। तो Qc की जो वैल्यू आ रही है आपके पास क्या आ रही है बेटा, 8.0 आ रही है, जबकि इसी रिएक्शन की Kc की वैल्यू आपके पास क्या है, 57.0 है एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसकी जो आपके पास Qc की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, 8.0 आ रही है। तो Qc की वैल्यू क्या है बेटा, Kc से कम है,
तो इस रिएक्शन ये QC की वैल्यू क्या है बेटा, KC से कम है। तो QC की वैल्यू है 8.0 और KC की वैल्यू है 57.0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन में अभी तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है। रिएक्शन में इक्विलिब्रियम तब हासिल होगा जब QC की वैल्यू KC के बराबर आ जाए, ठीक है ना। जब इस QC की वैल्यू क्या आ जाए बेटा, 57.0 आ जाए, तो QC की वैल्यू बराबर हो जाए KC के, QC की वैल्यू बराबर हो जाए KC के। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम हासिल हो गया है रिएक्शन में। इक्विलिब्रियम क्या हासिल हो गया बेटा, रिएक्शन में हासिल हो गया है। तो यहाँ पे QC की वैल्यू बेटा 8.0 और KC की वैल्यू है 57.0। तो यहाँ इक्विलिब्रियम हासिल नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे जो आपके पास रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है बेटा, बढ़ रहा है, और तब तक बढ़ेगा जब तक QC की वैल्यू 57.0 ना हो जाए। QC की वैल्यू 57.0 ना हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ QC की वैल्यू कम है KC से, तो इसका मतलब क्या बेटा, रिएक्शन में अभी तक इक्विलिब्रियम हासिल नहीं हुआ है। तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है, 3 कंडीशन जो मैंने लिखी है, तब आपको बातें समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो अगर इफ़ QC इज़ इक्वल टू KC, अगर QC की वैल्यू KC के बराबर, तो यहाँ पे तो QC की वैल्यू KC के बराबर तो नहीं आई, कम आई है, लेस देन है। तो मतलब क्या बेटा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर QC की वैल्यू KC के बराबर है, ठीक है, तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट इक्वल रेट। तो मतलब क्या है बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी स्पीड से बेटा रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम हासिल हो चुका है। अगर QC की वैल्यू बराबर है KC के, तो मतलब फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट इक्वल रेट, तो मतलब एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड, तो इक्विलिब्रियम जो है वो हासिल हो चुका है। इसी के साथ इफ़ QC इज़ लेस देन KC, जैसा कि यहाँ पे हुआ, QC की वैल्यू क्या है बेटा, KC से कम है, तो इंक्रीज इन प्रोडक्ट कंसनट्रेशन। तो मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे जो रिएक्शन है, आपने सैंपल निकाला तो आपको ये मालूमात हासिल हुई कि क्या है बेटा, प्रोडक्ट कंसनट्रेशन बढ़ रही है, यानी रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है बेटा, रिएक्शन अंजाम पा रहा है। तो अगर क्या है बेटा, QC की वैल्यू KC से कम है, तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्ट कंसनट्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन में इजाफा हो रहा है इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम हासिल अभी तक नहीं हुआ। द रिएक्शन गोज़ टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन जो है वो जा रहा है बेटा कहाँ पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है, ओके। और अगर QC की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया और आपके पास QC की वैल्यू क्या है बेटा, बड़ी आ गई, QC की वैल्यू क्या आ गई बेटा, बड़ी आ गई KC से, ठीक है ना, कैलकुलेशन करने में, तो इसका मतलब क्या होगा, देयर इज़ डिक्रीज इन प्रोडक्ट कंसनट्रेशन। तो इसका मतलब ये होगा कि बेटा रिएक्शन जो है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड में आ रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है बेटा, रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। तो देयर इज़ डिक्रीज इन प्रोडक्ट कंसनट्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में, जब QC की वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे बेटा, KC से। तो द रिएक्शन गोज़ टू रिवर्स डायरेक्शन। तो उम्मीद करते हैं इसमें प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं बेटा एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की तरफ, ठीक है। तो आज आप देखते हैं बेटा एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इससे पहले हमने देखा डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, अब देखेंगे एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में किस हद तक तब्दील या कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ KC, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी KC की जो वैल्यू है वो प्रिडिक्ट करेगी एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितने हद तक मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। तो इट इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमें बताती है, इशारा करती, जाहिर करती है कि कितने एक्सटेंट तक जो रिएक्टेंट है, कितने हद तक जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में, ठीक है। और इसको जो मेजर करते हैं एट सर्टेन टेम्परेचर, खास टेम्परेचर पर करते हैं, तो एट सर्टेन टेम्परेचर द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन इज़ मेजर्ड, ठीक है। यानी ये KC की वैल्यू एक खास टेम्परेचर पर निकालते हैं, फिर उससे हमें एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन पता चलेगा कि रिएक्शन कितने हद तक कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो दे आर 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ है, तो आज इसको देखते हैं। तो अगर KC की वैल्यू क्या है बेटा, कम है, यानी KC का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, और दूसरा जो हमारे पास है इफ़ KC इज़ वेरी लार्ज, अगर KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और जो तीसरा हमारे पास KC इज़ नाइदर वेरी स्मॉल और नाइदर वेरी लार्ज। तो सबसे पहले देखते हैं जिसमें KC की वैल्यू क्या है, किसी रिएक्शन में
जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और केसी की वैल्यू क्या आती है बेटा, कम आती है। तो उसमें देखते हैं क्या होता है। पहला देखते हैं जिसमें क्या है बेटा, केसी इज़ वेरी स्मॉल, जिसमें केसी की वैल्यू कम है, ठीक है। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ केसी इज स्मॉल, जब क्या है बेटा आपके पास किसी रिएक्शन की केसी की वैल्यू स्मॉल है तो उसका मतलब क्या है, तो इट इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम हैज़ एस्टैब्लिश विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर आपके पास किसी इक्वेशन किसी रिएक्शन की केसी की वैल्यू कम आती है तो आपने ये समझना है, इस बात को समझना है कि जो आपके पास रिएक्टेंट है वो बहुत ही कम कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो अगर केसी की वैल्यू आपके पास स्मॉल आती है, तो अगर इसी तरीके से केसी की वैल्यू लार्ज आती है तो इसका मतलब कि रिएक्टेंट जो है वो आपका बड़ी तादाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो उसको भी देखते हैं। तो अगर केसी की वैल्यू कम आती है तो जो आपके पास जो रिएक्टेंट है स्मॉल कन्वर्जन हुई है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में, ठीक है, और इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है। तो एट इक्विलिब्रियम ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ नेग्लिजिबल, यानी कि बात साफ जाहिर है कि जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या है आपके पास, वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीशन, तो ऐसे रिएक्शन जो है वो कम्प्लीशन की तरफ नहीं जाते, बस थोड़ा सा रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है रिवर्सिबल, जिसमें फ्लोरीन है और ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, फ्लोराइड आयन में हमारे पास मौजूद है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास F2 है, गैस है, कन्वर्ट हुआ 2F में, और जो इसके दरमियान एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसका जो केसी हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास है 7.4 × 10⁻30, यानी जो केसी की वैल्यू है वो बहुत कम है। तो ये हमें इसकी पावर से पता चल रहा है, बात समझ में आ रही है, इसके हमें किससे पता चल रहा है बेटा, पावर से, यानी कि इस पॉइंट से पहले आपके पास 12 0 मौजूद है, ठीक है, और फिर जाकर 7 तो केसी की वैल्यू बहुत कम है और 227 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ केसी की वैल्यू कम है तो मतलब क्या है, जो आपके पास जो रिएक्टेंट है वो बहुत ही कम कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में, बहुत ही कम कन्वर्ट हुआ है किसमें बेटा, प्रोडक्ट में, क्योंकि केसी की वैल्यू क्या है इसमें कम है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया रिएक्शन कितने हद तक जो है आगे बढ़ा है, तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा और इक्विलिब्रियम बहुत पहले ही अचीव हो गया है, ओके। तो दूसरा हमारे पास है इफ़ केसी इज़ वेरी लार्ज, तो अगर जब केसी की वैल्यू ज़्यादा लार्ज हो तो रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा प्रोडक्ट में तब्दील हुआ होगा, ठीक है। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ केसी इज़ लार्ज इट इंडिकेट्स दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर द रिएक्टिंग मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट। तो रिएक्टिंग मिक्सचर जो इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम में बेटा रिएक्टेंट भी पाया जाता है, प्रोडक्ट भी पाया जाता है। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्टिंग मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट। तो ज़्यादातर जो इक्विलिब्रियम पर जो मिक्सचर मौजूद है उसमें ज़्यादातर क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, और रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल जिसमें आपके पास केसी की वैल्यू बहुत लार्ज आ रही है। तो रिएक्शन है ऑलमोस्ट गॉन टू कम्प्लीशन, तो इसमें क्या है बेटा, रिएक्शन ऑलमोस्ट कम्प्लीशन में जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा मुकम्मल हो जाएगा, ऑलमोस्ट, तकरीबन। तो इसमें आप केसी की वैल्यू देखेंगे, क्या है बेटा, केसी की वैल्यू इस रिएक्शन की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रिएक्शन है रिवर्सिबल, इसमें बन रहा है आपके पास वाटर। तो इसमें केसी की वैल्यू आपके पास है 2.4 × 10⁻47। इस 10⁻47 का मतलब है कि बेटा इस पॉइंट के बाद टोटल 47 नंबर और एक नंबर 4 है, उसके बाद 46 यानी 46 0 आएंगे। तो यानी यहाँ केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे जो आपके पास रिएक्टेंट है वो ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में, लेकिन ठीक है ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुका है। तो प्रोडक्ट जो है इक्विलिब्रियम पर आपके पास क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तो मौजूद है, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है और रिएक्टेंट क्या है वो नेग्लिजिबल है। तो इस तरीके से केसी की वैल्यू आप इस तरीके से समझ सकते हैं, क्लियर है। और इसी के बाद जो तीसरा हमारे पास मौजूद इसमें केसी इज़ नाइदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज, तो इसमें ना केसी की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी और ना छोटी होगी। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो सच रिएक्शन हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो बेटा, जो रिएक्टेंट की अमाउंट है प्रोडक्ट की अमाउंट है वो क्या हो बेटा, कंपेरेबल हो, जिसका हम आसानी से मवाजना कर सकें, ठीक है। तो दोनों क्या है, तकरीबन बराबर हो, करीब हो, ठीक है। तो सच रिएक्शन हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनकी जो अमाउंट है कंपेरेबल होगी या करीब होगी, उनकी कंसनट्रेशन ऑलमोस्ट करीब होंगी, तो उनकी केसी की वैल्यू ना ज़्यादा बड़ी होगी ना ज़्यादा छोटी होगी। तो आइए देखिए किस तरीके से, द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट सेम नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, करीब होगा, ठीक है। तो एक रिएक्शन हमारे पास N2O4 जो रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए 2NO2 हमारे पास मौजूद है गैस, तो इसकी केसी की वैल्यू बेटा आपके पास 0.36 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसमें जो केसी की वैल्यू आप देख रहे हैं ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है। तो इसमें इक्विलिब्रियम पर क्या है बेटा, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट, पूरी सेम नहीं, ऑलमोस्ट सेम। तो इस तरीके से आप क्या है बेटा एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।